अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 अप्रैल 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के सीज़फायर का ऐलान किया। इस समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल कुछ समय के लिए ईरान पर हमले रोकेंगे, जबकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जहाजों के लिए सुरक्षित और खुला रखेगा। इस समझौते में पाकिस्तान ने भी अहम भूमिका निभाई है और आगे की बातचीत इस्लामाबाद में होने वाली है। अमेरिकी मीडिया जैसे CNN, NPR और CBS ने इसे आखिरी समय में हुआ समझौता बताया है। इस सीज़फायर को लेकर दोनों पक्ष खुद को विजेता बता रहे हैं। ट्रंप ने इसे पूरी जीत कहा और दावा किया कि अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्य हासिल कर चुका है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि उनकी शर्तों को माना गया है। हालांकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने इसे नाजुक समझौता बताया और चेतावनी दी कि अगर ईरान सही तरीके से बातचीत नहीं करता तो स्थिति फिर बिगड़ सकती है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये समझौता उस समय हुआ जब हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण थे। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ट्रंप ने पहले सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन आखिरी समय में बातचीत के जरिए ये डील हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भूमिका को भी अहम माना गया, जिन्होंने दोनों देशों के बीच बातचीत कराने में मदद की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि 2 हफ्तों तक हॉर्मुज से सुरक्षित आवाजाही की अनुमति दे दी जाएगी। कुछ अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने इस समझौते को ट्रंप की मजबूत कूटनीति बताया। उनका कहना है कि दबाव और बातचीत के मिश्रण से ये डील संभव हुई। वहीं द न्यूयॉर्क टाइम ने इसे युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता बताया। हालांकि कुछ नेताओं और विश्लेषकों का मानना है कि 2 हफ्ते का समय बहुत कम है और इससे स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। डेमोक्रेटिक नेताओं ने इस पर कड़ी आलोचना जताई है। उन्होंने ट्रंप की भाषा और फैसलों को गलत बताया और इसे गैरकानूनी युद्ध कहा। कई लोगों ने यह भी कहा कि सिर्फ 2 हफ्तों का सीज़फायर किसी बड़ी समस्या का हल नहीं हो सकता। वहीं आम लोगों की प्रतिक्रिया भी अलग अलग रही। कुछ ने राहत महसूस की है तो कुछ अभी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ये सीज़फायर लेबनान में उनके सैन्य ऑपरेशन पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि वहां संघर्ष जारी रह सकता है। अभी हाल ही में इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि सीज़फायर के बाद भी UAE, कुवैत में हमले हो रहे हैं, जिससे इसकी मजबूती पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आर्थिक रूप से इस सीज़फायर का असर तुरंत दिखा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस सप्लाई होता है। युद्ध के दौरान तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, लेकिन सीज़फायर की खबर के बाद इनमें गिरावट आई है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत मिली है। यानी कि कुल मिलाकर अमेरिकी मीडिया इस सीज़फायर को राहत देने वाला लेकिन अस्थायी कदम मान रही है। ये युद्ध से थोड़े समय के लिए बाहर निकलने का रास्ता जरूर है, लेकिन स्थायी शांति के लिए अभी लंबी बातचीत जरूरी है। अगर अगले 2 हफ्तों में इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत सफल नहीं हुई तो तनाव फिर बढ़ सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया की नजर अब आगे की बातचीत पर टिकी हुई है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि बातचीत से हल निकलेगा या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।